ये भाग द्वितीय महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक समाप्ति की ओर है। और यहाँ पर मातली और राजा दुष्यंत आकाश से भूमि पर उतरने का वर्णन किया गया है, जिसमें राजा सविस्मय कहता है कि उपोड शब्दान रथांगने में प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धतः स्तवावतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते। अर्थात अभूतल स्पर्शतया पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथांगनेयम रथ के पहियों के प्रांत भागों ने उपोड शब्दा कोई शब्द नहीं किया। रज्जय और धूल प्रवर्तमान न दृश्यते उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अनुरुद्धते लगाम न खींचने से तब तुम्हारा रथ अवतीर्ण भूमि पर उतरा हुआ भी प्रतीत न लक्ष्यते प्रतीत नहीं हो रहा है। तो राजा मातली से कहता है कि यद्यपि तुम्हारा रथ अब भूमि पर उतर गया है, परंतु पृथ्वी तल का स्पर्श न करने के कारण तुम्हारे रथ के धुरों से जो शब्द होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, और रथ के चलने से धूल भी उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह रथ धरती पर उतर गया है, परंतु घोड़ों की लगाम न खींचने से यह उतरा हुआ सा प्रतीत नहीं हो रहा है। मातली कहता है कि इंद्र के और आपके रथ में यही तो अंतर है। राजा कहता है कि मातली किस स्थान पर महर्षि मारीच का आश्रम है। मातली हाथ से संकेत करता हुआ कहता है कि हस्तेन दर्शन वाल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति रसा संदष्ट सर्प त्वचा कंठे जीर्णलता प्रताल नवलयेनार्थ संपीड़ितः असंव्यापी शकुंत नीड निश्चितम बिभ्रज्जटामण्डलम यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनि सावर अभ्यर्क बिंबम स्थितः। अर्थात वाल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति जिसका आधा शरीर बाम्बी से दबा हुआ है, इस संदष्ट सर्प त्वचा जिसकी सर्प की त्वचा लिपटी हुई है, उर्सा वक्ष स्थल से उपलक्षित कंठे गले पर जीर्ण लता प्रतान वलयेन पुरानी लताओं के वर्तुलाकार घेरे से अत्यर्थ संपीड़ित अत्यधिक पीड़ित हो रहे हैं। अंशव्यापी कंधों पर फैले हुए शकुंतनीड निचितम पक्षियों के घोंसले से व्याप्त हुए जटामंडलम जटा समूहों को विभ्रत धारण किए हुए स्थाणु एवं ठूंठ की तरह अचल अर्थात निश्चल असौ मुनि यह मुनि अभ्यर्क बिंब से सूर्य मंडल की ओर अभिमुख होकर स्थित है। तो राजा के पूछने पर तपस्या निरत किसी मुनि को दिखलाता हुआ मातली कहता है कि निरंतर तपस्या करने से और एक ही स्थान पर निश्चल स्थिति से इनका आधा शरीर मिट्टी की बनी बाम्बी से दब गया है। कंठ के चारों ओर पुरानी लताओं के वर्तुलाकार घेरे के कारण ये अत्यधिक पीड़ित हो रहे हैं तथा इनके वक्ष स्थल पर सर्प की त्वचा लिपटी हुई है। ये ठूंठ के समान निश्चल होकर सूर्य मंडल की ओर मुख करके ध्यानमग्न स्थित हैं। इनके जटाजूट पर पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। प्रस्तुत श्लोक में सअभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से परिकर अलंकार है। स्थाणु में उपमा तथा उर्सा कंठे आदि पदों में श्लेष अलंकार है, अनुप्रास भी है और उक्त श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। इस श्लोक में मुनि का तपस्या रूप प्रस्तुत किया है। आगे राजा कहता है, कठोर तप करने वाले महर्षि को प्रणाम है। मातली घोड़ों को लगाम खींचकर रथ रोककर अदिति द्वारा परिवर्धित मंदार वृक्षों वाला प्रजापति मारीच के आश्रम में हम दोनों प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसा कहता है। राजा, यह स्थान स्वर्ग से भी अधिक शांतिप्रद है। यहाँ पर मैं मानो अमृत के सरोवर में निमग्न हो गया हूँ। मातली, रथ को रोककर आप उतरिए। राजा उतरता है। मातली कहता है, मैंने रथ को भली भांति रोक दिया है, मैं भी उतरता हूँ। ऐसा वो करते हैं। राजा उसको सचमुच विस्मय से देखता है और कहता है कि प्राणानाम नीलेन वृत्तिरुचिता कल्प वृक्षे वने तोये कांचन पद रेणु कपिसे धर्माभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिलातलेषु
विबुध स्त्री सन्निधौ संयमो यत्कांक्षन्ति तपो भीरन्य मुनय स्तिस्मिस्त पश्यन्ते मयि। अर्थात राजा मातली से कहता है कि अन्य मुनिजन जिन पदार्थों की आकांक्षा रखकर कठोर घोर तपस्या करते हैं, यहाँ के मुनिजन उन पदार्थों को प्राप्त करके भी उनकी अपेक्षा करके घोर तपस्चरण में लगे रहते हैं। इस तपोवन में अभीष्ट फल देने वाले कल्प वृक्ष विद्यमान हैं तथा मुनिजन उनके स्वादिष्ट फल न तो लेकर केवल वायु भक्षण से अपने प्राणों को धारण करने का अभ्यास करते हैं। यहाँ के सरोवरों का जल स्वर्ण कमलों के पराग से पीत वर्ण का और सुवासित है, तथापि मुनिजन उसमें जल क्रीड़ा न करके केवल धार्मिक क्रियाओं के लिए ही स्नान करते हैं। यहाँ रत्नशिलाएं हैं जिनका उपयोग सुरंगनाओं के साथ रमण करने में हो सकता है, परंतु यहाँ के मुनिजन उन शिला तलों का उपयोग केवल ध्यान लगाने में करते हैं और सुरंगनाओं के समीप रहने पर भी अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं। इस तरह यहाँ पर घोर तपस्या में निरत मुनिजनों की तपश्चर्या आश्चर्यकारी है। प्रस्तुत श्लोक में व्यतिरेक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, उक्त निमित्ता माला विशेषोक्ति अलंकार और अलंकारों से वस्तु ध्वनि भी है, हेतु छेक वृत्ति अनुप्रास अलंकार भी हैं और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। तो मातली इस प्रकार कहता है कि महात्माओं की इच्छा तो सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है, अर्थात उदाराशय महापुरुष सामान्य लाभ से भी संतुष्ट होकर नहीं बैठे रहते, पर अपितु वे उत्तरोत्तर उन्नति करते जाते हैं और अपनी तपस्या से उच्च ब्रह्मालोक आदि को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजा: अरे ये तो पतिव्रता धर्मोपदेश प्रसंग ऐसा है कि हमें अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अर्थात जब तक उपदेश समाप्त नहीं होता तब तक महर्षि के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। मातली राजा की ओर देखकर, आप तब तक इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठिए। राजा ऐसा ही करता है। मातली कहता है, अश्वने मैं जा रहा हूँ। राजा शुभ शकुन का अभिनय करके, मनोरथाय नासंसे किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरतिम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। अर्थात, हे बाहु, शकुंतला प्राप्त रूप अपनी अभिलाषा के लिए तो मैं आशा ही नहीं करता, अब तो व्यर्थ ही क्यों फड़क रही है, क्योंकि जिस कल्याणकारी वस्तु का पहले तिरस्कार किया जाता है वह फिर दुख रूप में ही परिवर्तित होती है। तो आश्रम में अपनी दाहिनी भुजा के फड़कने पर राजा कहता है कि हे भुजा, तेरा फड़कना व्यर्थ है, क्योंकि शकुंतला को तूने त्याग दिया है और अब आशा करना व्यर्थ है। अब केवल दुख का ही अनुसरण कर। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास और वृत्तानुप्रास अलंकार है, अनुष्टप छंद है। नेपथ्य में आवाज आती है कि चंचलता मत करो, क्या यह तो अपने स्वभाव पर ही आ गया है। राजा कान लगाकर, यह स्थान तो अविनय चंचलता के योग्य नहीं है, तो फिर किसके द्वारा रोका जा रहा है। आवाज की ओर देखकर विस्मय के साथ, अरे दो तापसियों के द्वारा पीछा करता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न ये बालक कौन है। उसको देखता है और कहता है कि अर्धपीत स्तनम मातुरा मर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितम सिंह शिशु बलात्कारेण करसती। जिसने अभी माता के आधे ही स्तनों का दूध पिया है और खींचने में रगड़ से जिसके कंधों पर के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है, यह बालक कौन है। तो बालक को देखकर राजा कहता है कि यह बालक अत्यधिक शक्तिशाली है, यह उस सिंह के बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बलात् पकड़कर अपनी ओर घसीट रहा है। सिंह शावक यह नहीं चाहता है तथा उसे अपनी माता सिंहनी के थन का आधा ही दूध पिया है, फिर भी यह बालक उसे बलात् खींच रहा है, जिससे इसके कंधों के बाल इधर उधर हो गए हैं। प्रस्तुत श्लोक में सिंह शावक एवं बालक के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार तथा बालक की असाधारणता से उदात्त अलंकार है, पथ्यावक्त्र नामक छंद है। बालक कहता है, हे सिंह, अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। प्रथम तपस्वी कहता है, अरे अविनीत, हमारी संतान के तुल्य आश्रम पले हुए जीवों को क्यों तंग कर रहा है।
राजा कहता है, मेरा हृदय इस बालक पर और इस पुत्र के समान क्यों स्नेह कर रहा है? निश्चय ही संतानहीनता मुझे इस प्रकार प्रेम करा रही है, अर्थात अपनी संतान न होने से ही इस बालक के प्रति मेरी वत्सलता उमड़ रही है। बालक मुस्कुराकर, अरे तब तो मैं बड़ा डर गया हूँ, यह कहकर चिढ़ाने के लिए अपना अधरोष्ट दिखाता है। राजा कहता है कि मह तस्तेजसो बीजम बालो अयम प्रति भाति में स्फुलिंगावस्थया वही रेधापेक्ष एव स्थित। अर्थात आश्रम में उस असाधारण शक्तिमान बालक को देखकर राजा अपने मन में सोचता है कि यह बालक एक बहुत बड़े प्रताप का बीज जैसा ज्ञात है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी ईंधन की अपेक्षा कर प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ये बालक भी अवस्था की अपेक्षा रखता हुआ अति तेजस्वी हो सकता है। वही में उपालंकार, वर्णावृत्ति से अनुप्रास और अनुष्टुप नामक छंद इस श्लोक में है। राजा आगे कहता है कि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रथिता अंगुलीकरः अलक्ष्य पत्रांतरः अधिरागयः नवो ससा भिन्नैक वैक पंकजम। अर्थात आकर्षणीय वस्तु खिलौना के प्रति प्रेम के कारण फैलाया गया जाल के समान मिली हुई अंगुलियों वाला इसका हाथ बड़ी ही लालिमा वाले नवीन ऊषकाल के द्वारा विकसित और जिसके पत्तों के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे एक अद्वितीय कमल के समान शोभित हो रहा है। तो तापसी के द्वारा खिलौनों का लालच देने पर बालक हाथ फैलाता है। तब राजा बालक के हाथ को देखकर कहता है कि यह तो चक्रवर्ती के लक्षण धारण कर रहा है। जैसे उषा काल की लालिमा से विकसित कमल कुछ कुछ अंधकार वश पूर्णतः लक्षित नहीं होता है, अर्थात जिसकी पंखुड़ियों के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार खिलौनों के लिए आगे हाथ फैलाते समय इस बालक के हाथ की उंगलियां यद्यपि दिखाई पड़ती हैं, परंतु वे एक दूसरे से इतनी मिली हुई हैं कि उनके बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। सामुद्रिक शास्त्र के अतिरिक्त करो यश ग्रथितांगुलो मृदु चापांग सुकांगितः सोऽर्थ चक्रवर्ती भवेत ध्रुवम। इस कथन के अनुसार बालक का हाथ भी जाल ग्रथितांगुली बतलाया गया है, जो कि उसे चक्रवर्ती होने का लक्षण है। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग, अनुप्रास नामक अलंकार और वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और वंशस्थ नामक छंद है। धन्यवाद।